हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। पॉलिटी का ये पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना था इसको हम डिस्कस करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स को, कुछ नंबर्स को हम देखेंगे जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के लिए बनाया गया ये एक प्लान था जिसका मकसद सिर्फ ये था कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को भारत को हस्तांतरण कर दिया जाए। तो इसी को हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसी योजना के तहत ही संविधान सभा या फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। इस वीडियो में हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ऐसे नंबर्स और फिगर्स हैं जिनको हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके मेंबर्स से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में जब ये पहली बार बना था तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो थे 389, जिसमें कि 93 इंडियन स्टेट्स थे और 296 जो था वो था प्रोविंसेस, राइट। तो ये जो मैंने नंबर आपको बताया ना 389, ये नंबर बिफोर पार्टीशन था बिकॉज 1946 में इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था। सो ये टोटल नंबर था। बट जैसे पार्टीशन हो गया उसके बाद मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पे टोटल मेंबर हमारे पास बच गए 299। अच्छा, पार्टीशन के पहले जो मैंने बताया कि टोटल मेंबर 389 थे, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कितने फीमेल थे ये भी एक बार ईपीपीसीएस में पूछा गया है, तो वो है 15। तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, तो आप अलग से इसको नोट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली कितने फीमेल मेंबर्स थे, तो वो थे 15। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया था तो रेडी होने के बाद क्या होता है, जितने मेंबर्स होते हैं ना उनका सिग्नेचर होता है। और ये जो सिग्नेचर वाला काम था, ये जो प्रोसीजर था, ये हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950 को। जैसे 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे था, तो ठीक उसके 2 दिन पहले ही मेंबर्स ने इसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें उन्होंने साइन किया था, ठीक है, सबका सिग्नेचर था। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात सिर्फ ये है कि जो हमारे टोटल मेंबर्स थे ना वो थे 299। बट 24 जनवरी 1950 को जब सारे मेंबर्स ने वहाँ पे सिग्नेचर किया था तो वो नंबर आपका हो जाता है 284। अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरा कितना टाइम लगा था। सो जो टोटल टाइम था वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इस ड्यूरेशन में जितने नंबर ऑफ सेशंस हुए थे वो थे 11, मतलब 11 बार इनकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनकी बैठक हुई थी। और देखो ये जो 11 है, एक सिटिंग इनकी लास्ट में हुई थी जो मैंने अभी बताया 24 जनवरी 1950 को, जो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए था। अगर हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो वो नंबर 12 हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। और जो लास्ट मीटिंग थी वो हुई थी करीब करीब 3 साल बाद, जो कि 14 से 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और मीटिंग टू अपेंड द सिग्नेचर्स, ये मैंने आपको बता दिया, 24 जनवरी 1950 को सबके सिग्नेचर हुए थे जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स थे 284। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन हुआ था दिसंबर 1946 में, उसी में ही जवाहरलाल नेहरू ने 8 पॉइंट रिजोल्यूशन प्रपोज किया था। इस प्रपोजल का डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है 13 दिसंबर 1946। तो 8 पॉइंट रिजोल्यूशन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। का ये प्रपोजल अप्रूव हुआ था 22 जनवरी 1947 को। एक और डेट इंपॉर्टेंट है जो कि है थर्ड एंड फाइनल रीडिंग हमारी ड्राफ्ट की कब हुई थी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था उसको फाइनल रीडिंग हुई थी 26 नवंबर 1949। आप गौर से देखोगे 26 नवंबर 1949 वो डेट है जो लास्ट मीटिंग थी। तो लास्ट मीटिंग के दिन ही ये पूरी तरीके से हमारा थर्ड एंड फाइनल रीडिंग कंप्लीट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था कब? 22 जनवरी 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फिर हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काफ़ी सारे कमिटीज़ बनाई थी, तो ये कमिटीज़ के नंबर थे, टोटल नंबर ऑफ़ कमिटीज़ थे यहाँ पे 22। तो ये थे कुछ फिगर्स जो आपको याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे।